Hi friends. टू माय यूट्यूब चैनल गोवा ब्लॉग एंड ट्रैवल। अभी के पहले 2 मैं वीडियो डाल चुकी हूँ स्कूटी चलाने के लिए, स्कूटी ड्राइविंग कैसे सीखें और मैं कैसे सीखी हूँ स्कूटी ड्राइविंग, उसके बारे में। अब आई होप कि जो लोग सीख रहे होंगे अभी थोड़ा थोड़ा चलाना सीख लिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर जो डर रहता है कि हम लोग रोड पर कैसे जाएं, मेन रोड में जहाँ भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे जाएं। अभी स्कूटी सीखे हैं तो घर में बैठने के लिए तो स्कूटी सीखे नहीं हैं। स्कूटी सीखे हैं कि हमें जहाँ भी ज़रूरत है, ज़रूरी काम है, हम लोग मेन मार्केट में जा सकें, आराम से इंडिपेंडेंट होके जाना आना कर सकें। उसके लिए हमें डर कैसे ख़त्म करना है। तो मैं जब स्कूटी सीखी थी तो मुझे भी यही प्रॉब्लम था कि सीख तो गई मैं, उसके बाद मुझे डर लगता था कि मैं मार्केट में कैसे जाऊं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि सिग्नल पे यहाँ जब रुकने के लिए रहता है तो वहाँ तो पैर नीचे करके, जब बहुत भीड़ रहेगा पैर नीचे करके धीरे 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 आगे बढ़ना है। ज़्यादा भीड़ वाले जगह में चलाना आसान रहता है, ट्रैफिक पुलिस भी रहता है, वो भी कंट्रोल करता है कि मतलब जो भी लोग हैं थोड़ा साइड हो जाओ, एक साइड को रोकेगा, एक साइड को जाने बोलेगा। इसलिए ज़्यादा भीड़ में चलाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी अगर इतना मतलब बताने पर भी अगर आपको डर लगता है तो उसके लिए सीधा सा एक रूल है कि नंबर प्लेट के ऊपर एक, जैसे कार में लगा रहता है ना एल लर्निंग के लिए, वैसे ही आप एक एल लिखवा लीजिए। वो स्टिकर टाइप मिलता है, वो जहाँ रिपेयरिंग के लिए स्कूटी डालते हैं वहाँ पूछिएगा, वो लोग लगा देता है। तो एल लगा देने से जो आप जब चलाते रहिएगा, जो भी पीछे से गाड़ी आ रहा है वो लोग देख के ही समझ जाएगा कि आप मतलब अभी सीख रहे हैं, इसलिए धीरे ही जाएं। इसलिए कोई डरने का बात नहीं है। और आपके हाथ में तो ब्रेक रहता है, इसलिए जब भी ऐसा कुछ डर लगे तो अपना गाड़ी साइड कर लीजिए और ब्रेक मार के खड़े हो जाइए। मेन रोड में भी अगर बहुत डर लगे तो बहुत स्लो कर लेना है गाड़ी, या एक पैर नीचे कर लेना है। आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रहा है, दोनों पैर भी नीचे करके ये धीरे धीरे जा सकते हैं। वैसा कोई ये नहीं है। भले ही जब हमें टेस्ट देना होगा, आरटीओ का जब टेस्ट होता है तो उसमें 8 बनाना रहता है पैर ऊपर करके, उसके लिए पूरा उसमें ही मुझे 25 दिन लगा था वो प्रैक्टिस करने के लिए 8 बनाने में। वरना तो मैं सीख गई थी 1-2 दिन में ही, लेकिन घुमाने में 8 बनाने में वो थोड़ा दिक्कत होता है। लर्निंग निकालना पड़ता है, लर्निंग के बाद वो सीखने के लिए टाइम देता है कि अपना आराम से सीख के फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट में 8 बना के दिखाना पड़ता है आरटीओ ऑफिसर के साथ। तो इसलिए डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो भी लोग चला रहा है सामने में, वो लोग भी लेडीज़ देख के तो सभी थोड़ा स्लो ही हो जाता है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई आप चलाते रहिएगा कोई अचानक आके ऊपर चढ़ा देगा, वैसा नहीं होता है। हम लोग को मन में लगता है, पहले मैं जब तक स्कूटी सीखी नहीं थी तो मुझे लगता था कि अरे बाप रे, और बड़ा ट्रक आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्या वो ट्रक आता होगा तो कैसे उसके साइड से जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं है, वो ट्रक वाला वेट करता है किधर घुमाना है, आराम से जाता है। और स्कूटी या छोटी गाड़ी में तो वो और आराम से जाता है।
ऐसा कुछ। उससे ज़्यादा तो बाइक वाले और छोटी गाड़ी वाली सभी लोग, वो लोग ज़्यादा रेसिंग के चक्कर में रहते हैं कि ओवरटेक करना है। और ट्रक और बस वो सब में ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जब डर रहे तो दोनों साइड पैर नीचे करके खड़े हो जाना है। धीरे 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 आगे बढ़ना है। एकदम जल्दी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस धीरे धीरे। कछुआ भी चलते चलते जीत जाता है और खरगोश भी हार जाता है, इसलिए कछुआ बने लेकिन खरगोश बन के हारने का ज़रूरत नहीं है और गिरने का ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे काम किया। हमें सीखने से मतलब है। अब ये रेस नहीं है कि हम 2 दिन में सीख गए, 1 दिन में सीख गए। वैसा कोई रेस करने का ज़रूरत नहीं है। भले ही लेट चलें लेकिन ठीक से। मैं छोटे बच्चों के लिए अभी जो पहला मेरा स्टूडेंट 7th क्लास का बच्चा था, जिसको मैं 7th क्लास में ही स्कूटी चलाने के लिए सिखा दी थी, और वो तो सच में 5 मिनट में ही सीख गया। उसके बाद एक लड़की, वो 12th स्टैंडर्ड में थी, उसको भी मैं वो स्टेशन में ट्रेन पकड़ना था उसे, उतनी देर में ही वो बोली प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए दीदी। मैं बोली चलो देखते हैं सीख पाती हो कि नहीं। बस वो 5 मिनट में ही मैं उसको बता दी। अभी 5 मिनट का मेरा वीडियो है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा। सेम वैसे ही मैं बता दी कि ऐसे ऐसे करना। उसके बाद तो वो चलाने लगी। उसको इतना अच्छा लगा कि बोल रही है बस 5 मिनट और मुझे चलाना है और चलाना है। उसका ट्रेन पकड़ने का टाइम हो रहा था, फिर भी वो चलाती ही जा रही थी। इसलिए डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी आराम से सीख जाइएगा। मैं भी साइकिल नहीं जानती थी, फिर भी आराम से सीख गई। साइकिल सीखना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि साइकिल का सीट भी छोटा होता है और टायर भी पतला रहता है। हमें बैठने में भी ज़्यादा इसलिए ऐसा डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 अच्छे से बैलेंस बनने के बाद ही रोड पे जाएं। सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीखें लेट से भी कोई बात नहीं, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। हमें गिरना नहीं है, हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। आई होप आप लोग का डर बहुत हद तक चला गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।